आप लोग कृपया जाकर के पीछे धरना स्थल पर बैठिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। धरना स्थल पर जाकर के बैठिए। आप लोग सभी को बार बार बोला जा रहा है, आप लोग धरना स्थल पे जाकर के बैठिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से हटिए। आप लोग धरना स्थल पे जाके बैठिए, गलत काम मत करिए। सुबह 6 बजे से हम लोग पड़े हैं, बिना भूखे प्यासे हम लोग पड़े हुए हैं। ये मुख्यमंत्री को शर्म भी दही में नहीं है कि सब कितना माता वहां कला कर ये इतना हो रहा है। अभी एक भी मर गया तो सब यहीं पर कराएंगे। तो एक सहिया बहन शायद बेहोश हो गई थी और वो आप देख सकते हैं उनको श्वास दिया गया, फिर से उठ के बैठी हुई हैं और काफ़ी आक्रोश, यदि हम बात करें तो सही में एक उबाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे साफ। यहाँ पर बुलाइए मुख्यमंत्री को आना होगा। नहीं आएगा नहीं तो कैसे होगा सर, कैसे होगा? नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये जो खिचड़ी बना रही है उसको दे रही है। हम लोग जो बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु होता है, उसको काम करते हैं। हम लोग बच्चा ये पैदा इतना से इतना तक करते हैं, बढ़ाते हैं, वही बच्चा अफसर बनता है, वही बच्चा राज चलाएगा, वही बच्चा देश चलाएगा, वही बच्चा IAS अफसर बनेगा। उसको नहीं, हम लोग के नहीं दिया जाता है। हम लोग के कब 100 रुपया होता है जब डिलीवरी करवाने जाते हैं तो 100 रुपया देता है और वह डिलीवरी नहीं होगा। 24 घंटा हम लोग घूम के आ जाएंगे, घूम के आ जाते हैं। अगर प्राइवेट में किसी तरह चल गई डलावार्थी तो हम लोग घूम के आ जाते हैं, 1 रुपया नहीं मिलता। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं चंपन सोरेन से, जहाँ हम लोग के कुछ तो सोचे मत 4-5 हजार मतलब हम लोग के वेतन दे, 4-5 हजार दे, जे दे हम लोग के वेतन दे, वेतन के रूप में दे। मैंने बोला कि कल से हमारा रमजान स्टार्ट होने वाला है और अभी हम लोग अपने अपने घर के छतों पे चढ़ के रमजान साल भर इंतजार करते रमजान के आने का, और अभी सबके अंदर इतने हर्षोल्लास के साथ सभी छत पे चढ़ के रमजान के लिए रमजान का चांद देखते। पर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि चंपई सोरेन ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को चांद देखने छोड़ करके हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। चंपई सोरेन 14वीं का चांद बन गए हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजभवन के समीप आज अजब गजब की परिस्थिति देखने को मिली, जहां एक तरफ हजारों की संख्या में महिलाएं तो वहीं दूसरे तरफ पुलिस बल की तैनाती और दोनों में नोक-झोंक साफ देखने को मिल रहा था। तो उसी बीच झारखंड के राज्यपाल का काफिला गुजरते हुए भी नजर आया, जो इस दृश्य को महामहिम देखते नजर आए। पूरे झारखंड की तकरीबन 42,000 सहिया महिला कर्मचारियों का सब्र का बांध एक बार फिर से टूट चुका है। तस्वीरें बयां कर रही है, राजभवन धरना स्थल से पुलिसकर्मियों के साथ नोक-झोंक करते हुए आगे बढ़ते रही ये सभी हजारों की संख्या में महिलाएं, लेकिन अंततः पुलिस ने राजभवन गेट नंबर 1 के समीप उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। वहां भी नोक-झोंक साफ देखने को मिल रहा था और सरकार के खिलाफ महिलाओं में एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। महिलाएं साफ कह रही थी, आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कब तक मिलते रहेगा आश्वासन, क्या इस आश्वासन से हमारा घर चल जाएगा? ऐसे कई सवाल सरकार से करते नजर आ रही थी। अब तक हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आपको यह भी बताते चले, ये वही सहिया कर्मचारी हैं जिनकी तारीफ हर मंच से माननीय करते नजर आ रहे थे। उनके द्वारा किए गए कोरोना काल में कार्य को लगातार हर मंच से साझा करते नजर आ रहे थे माननीय। लेकिन कहते हैं ना, जब पेट में दाना ना हो तो दुनिया का हर सुख अधूरा और बेकार लगता है। जैसा कि महिलाएं कहते नजर आ रही थी, 2000 रुपए में क्या होगा? लेकिन राज्य की जनता से यह सवाल है, क्या सही में 2000 रुपए जो इन्हें मिल रहा है, क्या यह उचित है? सहिया कर्मचारी साफ कहते नजर आ रही थी, घर में झाड़ू पोछा करने वाले भी हमसे अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन आज हम बहनों को सरकार आश्वासन के सिवा
कुछ नहीं दे रही है। जब भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने आते हैं, पुलिस घेर कर खड़ी हो जाती है और उनके साथ जो होता है वह कई बार आप लोग देख चुके हैं। जैसा कि वे कह रही थी, इस नोकझोंक के दरमियान कई महिलाएं बेहोश भी हो गई और उन्हें एक एक कर हॉस्पिटल भी ले जाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए एम्बुलेंस नहीं था, महिलाओं में एक उबाल भी दिखा। पीसीआर और पुलिस की गाड़ी में इन कर्मचारियों को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में एम्बुलेंस भी आया। वर्तमान सरकार के खिलाफ महिलाओं में उबाल साफ दिख रहा था। अंततः एक बार फिर से सब्र का बांध टूटा और मुख्यमंत्री आवास के लिए आज सभी फिर से निकल पड़े। उसके बाद जो हुआ और जो इन्होंने कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। 2 साल से हम लोग काम 2000 में काम कर रहे हैं। आज 18 साल से वही हम लोग का आश्वासन मिल रहा है, बढ़ जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा इसका कोई हिसाब नहीं। सबके लिए बढ़ रहा है पर सैया दीदी के लिए कुछ नहीं। कितना मिल रहा है? 2000 बस 2000। क्या डिमांड है आप लोग का? हम लोग का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और 18,000 वेतन दिया जाए। पेंशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कुछ बोले थे? हाँ बोले थे कि आप लोग को दिया 3 महीने का आश्वासन दिए थे। हम लोग यहाँ धरना पे थे, वो बोले 3 महीने के बाद आप लोग का मानदेय फिक्स हो जाएगा। झूठा आश्वासन दिए सर। हम लोग 17 साल से काम करते आ रहे हैं। हम लोग हर पल इसी तरह आंदोलन करते हैं। हम लोग को ठोक के सुता दिया जाता है। इस बार हम लोग नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे, लेके छोड़ेंगे अपना। 2000 में किसी का बहू बेटी का घर चलता है सर? 2000 में तो सब्जी भी नहीं मिलता। हम लोग झोला भर के नहीं ला सकते। अपना बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? दिन रात हम लोग काम करते हैं। रात में डिलीवरी आ गया तो रात में चल जाते हैं। बच्चा क्या खा रहा नहीं खा रहा कुछ पता नहीं। हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हम लोग का मंत्री हम लोग के लिए बारे नहीं सोच सकते हो। हम लोग सुबह से धरने में, अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, तब हम लोग यहाँ पे धक्का में आए हैं सर। आप तो अभी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनसे आप लोग मुलाकात पहले नहीं की? नहीं हुआ है। इससे पहले हम लोग है नहीं, हेमंत सोरेन सरकार से उनके पीए से बात हुई थी। हम लोग का 3 महीने का आश्वासन दिया गया था, वो भी अगस्त में सर, अगस्त में दिया गया था सर। अभी अगस्त है सर 2023 में, वो भी तब हम लोग अभी आए। हम लोग देख लिए सबको। हम लोग धरना में बैठे थे हड़ताल में, फिर हम लोग हड़ताल तोड़ के हम लोग फिर काम भी करने लगे। झूठी आश्वासन दिया गया सर, तब हम लोग को गुस्सा आया है। सरकार झूठी आश्वासन देती है, हम लोग से झूठ बोल के हम लोग से काम करवाते हैं, हम लोग का शोषण करते हैं। क्या यही पब्लिक से लेडीज लोग का मान सम्मान है? कुछ खुश नहीं सर। 2000 में खुश होता है क्या कोई? 2000 में किसी का घर चलेगा? हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा? हम दूसरे के सेवा में पूरा जिंदगी बिता देंगे सर। क्या मेरा बच्चा अनपढ़ ही रहेगा? सब बोलता शिक्षा पढ़ा, शिक्षा तो कैसे दे हम लोग? 2000 में शिक्षा कैसे पढ़ा? अपना घर कैसे चला? अगर 1000 से 12,000 में गैस मिलता, हम लोग कैसे खाना बनाएंगे? कैसे क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम लोग सर केरेडारी से आए हैं, बड़का गाँव से। हाँ, बहुत जगह शॉपिंग। पूरा झारखंड की सही है, पूरा झारखंड की सही है हम लोग। पूरे झारखंड में आप लोग कितने संख्या आप लोग? 40,000 सही है, 42,000 सही है। बहुत को नहीं है, छोटा छोटा बच्चा, किसी का चल रहा ट्रेनिंग चल रहा है, किसी का लेकिन सब पहुंची थी, सब पहुंची थी। झूठी आश्वासन। अभी हम लोग को चंपा सोरेन से बोले कि हम लोग को 5 हम लोग 42,000 के सही वोट नहीं देंगे। हम लोग का बेटा बहू सास ससुर सब है सर, हम लोग कोई नहीं देंगे। हम लोग पर नहीं है सरकार तो हम लोग क्यों रहेंगे उनका पर? क्यों रहेंगे? हम लोग को अभी बोला गया, चंपा सोरेन सर बोले कि हम लोग आप लोग सर 4 बजे आएंगे मिलने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग फिर रास्ता में चक्का जाम करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग को सर बोल रहे हैं 2007 से काम कर रहे हैं सर। पहले तो हम लोग को मानदेय 0 था, उसके बाद 1000 दिया फुसलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2000 दिया। तो इस तरह प्रोत्साहन राशि सर काम के ऊपर एक बच्चा का 0 से लेकर 1.5 साल तक टीकाकरण करवाएंगे। आप लोग की बात तो सरकार हर मन से करती है कि आप लोग के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार हर मन से। कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करके काम लेते हैं और पहले देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भैया ये सैया दीदी में साफ आक्रोश अभी देखने को मिल रहा है और किस तरह से ये आक्रोश है। और अंततः विश्वास करते करते कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग घुमा जा रहे थे सर, मोराबादी मैदान जा रहे थे। कहाँ जाएंगे? मोराबादी वापस जाना है अब? ओ सीएम आवास। मालूम नहीं था? अच्छा, इनको मालूम नहीं था। तो जब सब कोई चल दिया तो अभी चल दिया पीछे पीछे। हाँ। अच्छा, ये भी याद है ना कि ये भी तो याद है ना कि किस लिए आए थे?
इसलिए आए थे सर, अपने मांग के लिए सर, अपने पेट के लिए सर आए थे। 18,000 मांग के लेकर हम लोग सरकार से आए थे। इससे पहले भी हम लोग आए और हम लोग को स्वास्थ्य मंत्री हम लोग को आश्वासन भी दिए कि 3 महीना तक आप लोग को हम जरूर कुछ बढ़ा देंगे, आप लोग को मानदेय दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन देके और हम लोग से काम लेते रहे, लेकिन आज तक हम लोग को 1 पैसा भी नहीं बढ़ाए और हम लोग काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। बताइए हम लोग का 2,000 में क्या पेट हम लोग का चलेगा? क्या हम लोग का बच्चा लोग का पेट भरेगा? क्या हम लोग पढ़ा पाएंगे, घर परिवार चलाएंगे? क्या 2,000 में उसका तो जूता भी पॉलिश नहीं होता होगा 2,000 का। और सैया लोग को हम लोग को महीना दिन का मानदेय दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं 2,000 में। सैया दीदी लोग जो हैं भाई काफी आक्रोश में हैं और क्या कुछ संख्या है इनकी। अभी राजभवन आप देख सकते हैं, यहाँ पे राजभवन के पास पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। जैसा कि महिलाएं कह रही थी, हम लोग धक्का मुक्की करते करते यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब यहाँ पुलिस के द्वारा हैवी बैरिकेडिंग करके आप तस्वीरों में ये साफ देख सकते हैं कि अब इन्हें घेर दिया गया है। ये सभी मुख्यमंत्री आवास के लिए जा रही थी, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। अंततः पुलिस की रणनीति, हालांकि वहाँ हमें जहाँ तक लग रहा है भी ये पीछे में धरना स्थल है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और ये धरना स्थल को पार करते हुए, पुलिस को धक्का मुक्की करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँच गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये बैरिकेडिंग के सहारे इन्हें घेर दिया गया है। लेकिन इनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ परिस्थिति है इनकी, तमाम बातों से आपको हम लगातार अवगत करा रहे हैं और ये अपनी तकलीफों को सुना रही हैं, क्योंकि इन्हें आश्वासन मिला है। और किसने आश्वासन दिया है आप लोग को? जी हेमंत सोरेन 3 महीना से ज्यादा हो गया। 3 महीना का समय दे, 3 महीने से अभी कितना महीना, 6 महीना गुजर गया है। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय, जैसा कि कह रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था। जी, हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर आप लोग को सुनवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन सैया हर समय तैनात रहती है, एक जवान तैनात रहता है वैसे एक सैया तैनात रहती है। सैया के लिए अभी तक क्या किया? पिछले साल जब हम लोग आवाज उठाए तो 2-3 महीने का आश्वासन दिया, 3 महीना किया, 1 साल से ज्यादा हो गया। सैया में कितना सहन शक्ति होगा, इतना सहनशीलता है सैया में, और इतना अच्छा से काम करती है, इसलिए सहनशीलता बहुत है उसमें। और आज सहनशीलता के कारण में 1 साल तक बर्दाश्त किए हैं, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। आज हम लोग लड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे। नेशनल ड्यूटी भी करते हैं तो हम लोग को 75 रुपया में ड्यूटी करवाता है, ये सबसे गलत है। जैसे हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, अपना बाल बच्चा को छोड़ के, रात भी रात नहीं, दिन भी दिन नहीं, जो कि फोन आ जाने से हम लोग चल जाते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला को हम बचाने के चक्कर में हम लोग का जान को अपना परवाह ना करके हम लोग चल जाते हैं। ये चीज सरकार हम लोग के साथ गलत कर रहा है। आक्रोश है, ये उबाल है जो इस वक्त आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अभी पुलिस के द्वारा इन्हें अब यहीं बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन शायद इस पर सरकार संज्ञान ले, या तो सरकार इस पर संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन सहिया कर्मचारियों की जो मांगे हैं और जो आक्रोश है वो साफ देखने को मिल रहा है इस वक्त, जो इस वक्त साफ ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और भारी संख्या में यदि हम बात करें तो सही में ये भारी संख्या में इस वक्त यहाँ पे ये मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ करने के लिए राजभवन तक पहुँच गई हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले बेहोश पड़ी थी, हालांकि हॉस्पिटल इनको भेजा गया। हमें लोग बोले कि भाई शरीर रहेगा, जान रहेगा तो जहाँ है, तो इसलिए हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा और खैर इलाज करा के आ गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं इन सभी की, और क्या कहेंगी? उस समय तो आप बेहोश थी, क्या मुद्दा है? अब जो मामला सामने आ रहा है देख के क्या लग रहा है? उसमें आँख ठीक लग रहा है और हॉस्पिटल से भेजा हमको, वही डॉक्टर दिखाने के लिए, प्रेशर सब चेक करने के लिए। हार्ट बड़ा है 98% के, और प्रेशर ठीक ही है 137 से। और उसको सेलाइन बोला था, जैसे आपको सेलाइन चले ना कुछ नहीं है, ठीक ही है, प्रॉब्लम है हार्ट का है, यही तो बोला है छोटके। हार्ट का प्रॉब्लम है आप, क्योंकि उस समय आपका बार बार सांस फूल रहा था, पानी पानी मांग रहे थे। नहीं है, पानी है और गला सूख रहा है, यही एक राह चल रहा है। हाँ। चलिए, तो अभी मुख्य मांगे यदि हम बात करें, हमको लगता है कि आप लोग जैसा कि बता रही हैं कि 1 साल आश्वासन का हो गया, अब क्या लग रहा है? बोला माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर मैंने बता है जे सोहिया के पास आने के लिए, तो कोई आश्वासन नहीं दिया है।
तो सुबह 7 बजे से यह सोहिया बहन 42,466 सोहिया है। यही स्वास्थ्य के लिए सब आने के लिए एकजुट कर देखना हो पड़ेगा। तो हमारा मांग सरकार का एक ही है, 2 है, जे प्रोत्साहन राशि बदले मानदेय हो चाहिए। यही हमारा बोल एक ही मान। आपको थोड़ा सा हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है, कहाँ से आती हैं? पाकुड़ से हैं बंगाल तक है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है, मिला जुला के हिंदी आप ठीक बोल रही हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आपकी बातों को सरकार समझ नहीं रही है या समझ के इग्नोर कर रही है? मैं 2023 को बोला शास्त्र मंत्री 3 महीना का समय दिया है, 3 महीना का तक चलेगा तो एक साल लगेगा। तो आज तक स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं करेंगे। यही तो आज 11 मार्च सब सोहिया बहन के एकजुटना देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप लोग को? आगे का रणनीति क्या लग रहा है? क्योंकि अब तो सामने अब तो निषेधाज्ञा लग जाएगा, चुनाव है, ऐसे में चुनाव से कोई माननीय मैंने मंत्री जी प्रशासन के लिए कोई बात्रा नहीं हुआ। और से हमारा जे 2000 से बदले 18,000 चाहिए सरकार का, यही हमारा बोल है। मतलब अंतिम मांग आप लोग का यही है ना? हाँ, चलिए परिचय दे। मेरा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है पंपा मंडल। अंततः अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि काफी रात हो चुका है। सभी सहिया बहनें जो भी हैं वो आप देख सकते हैं अभी भी सभी सब सड़क पे बैठी हुई हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ फोर्स की तैनाती है, IRB, रैब, जैप, कई जवानों को तैनात किया गया है राजभवन के समीप। अंततः वार्ता के लिए लोग गए हुए हैं। यदि अभी भी बातें अब नहीं बनती नजर आ रही है तो आप लोग का अगला अब रणनीति क्या रहेगा? आज का घेराव में हम लोग का बात सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग ना राज्य सरकार को वोट देंगे ना केंद्र सरकार को वोट देंगे। हम लोग नोटा में बटन दबाएंगे। और हम लोग बहुत लंबा समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग को आश्वासन दे के छोड़ दिया जा रहा है। इस बार का चुनाव से पहले हम लोग का सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो अगला चुनाव के लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इससे भी मतलब बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे। सभी सहिया दीदी हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे। और अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो हम लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। बहुत कम ही आर्थिक मतलब शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सबसे सही तंग आ चुकी है। हम लोग का कायम का कोई टाइम टेबल नहीं है। 12 बजे हो, 1 बजे हो, रात हो, बहुत दिक्कत। हम लोग का घर परिवार, छोटा बच्चा, घर में माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, सबको हम लोग छोड़ के जाते हैं। सरकार हम लोग को इतना बेवकूफ़ बनाई है, हम लोग से ठग के फुसला के काम करा रही है। हम लोग टीबी का दवा खिलाते हैं, मलेरिया में काम करते हैं, कुष्ठ में काम करते हैं, कोविड में भी काम किए हैं, लेकिन सरकार हम लोग को 1 रुपया तक पैसा अभी तक नहीं दी है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।